12 फरवरी को बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में बीएनपी की प्रचंड जीत के बाद अब तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 35 साल बाद ऐसा हो रहा है जब बांग्लादेश को कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिला है। ऐसे में पड़ोसी देश होने के नाते भारत को भी दोनों देशों के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए 17 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया गया है। अब तक ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या विदेश मंत्री एस जयशंकर इस शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि इस शपथ ग्रहण में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे। ढाका में आयोजित बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जाएंगे। अब ये जानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर इस शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं जा रहे। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण के लिए न्योता दिया था, लेकिन 17 फरवरी को वो मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ व्यस्त रहेंगे और 17 ही फरवरी को बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए इमैनुअल मैक्रों के साथ ये मुलाकात ज्यादा जरूरी है। पीएम मोदी की जगह पर यही वजह है कि लोकसभा स्पीकर और विदेश सचिव को भेजने का निर्देश दिया गया है। इससे भारत ने यह भी संदेश देने की कोशिश की कि बांग्लादेश के साथ वो अपने संबंधों को सामान्य बनाने और मजबूत करने में कोई देरी नहीं चाहता। इससे पहले चुनावी जीत पर तारिक रहमान को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की थी, जो दोनों देशों के बीच सकारात्मक जुड़ाव का पहला संकेत था। दरअसल विदेश मंत्रालय के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेना भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच स्थायी मित्रता को रेखांकित करता है। ये भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को भी दोहराता है, जो दोनों देशों को बांधे रखते हैं। साझा इतिहास, संस्कृति और पारस्परिक सम्मान से जुड़े पड़ोसी के रूप में भारत तारिक रहमान के नेतृत्व में चुनी गई सरकार का स्वागत करता है, जिसे जनता ने भारी बहुमत से जनादेश दिया। समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व मजबूत बनाने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी ढाका जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव वहां बांग्लादेश के विदेश सचिव के साथ बैठक कर सकते हैं, जिनमें द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हो सकती है। वहीं इससे पहले इंडिया टुडे से बातचीत में बीएनपी के संयुक्त महासचिव हुमायूं कबीर, जो तारिक रहमान के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि भारत को समझना होगा कि अब बांग्लादेश पहले जैसा नहीं है। अब वहां आवामी लीग या शेख हसीना की सरकार नहीं है, इसलिए भारत को अपने रिश्ते को रीसेट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर भारत इस चीज को समझता है तो हम संबंध सुधारने को तैयार हैं। इसके साथ ही तारिक के करीबी हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि भारत की जमीन से कोई ऐसी गतिविधि हो जो बांग्लादेश को अस्थिर करे। अगर शेख हसीना ऐसा करती हैं और भारत उन्हें नहीं रोकता तो ये चिंता की बात होगी, लेकिन अगर भारत ने नए सिरे से रिश्तों को बेहतर करने की पहल की तो हम इसके लिए तैयार हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।